हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर की एक्सरसाइज जो 5th है उसकी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने 1 ऑन 2 और सिंगुलर नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन कराई थी। तो उसके बाद है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ अ वेक्टर। 2 वेक्टर स्पेसिस है वी ओवर द फील्ड एफ और डब्ल्यू ओवर द फील्ड एफ। उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म जो है वेक्टर स्पेसिस के बीच में वो तभी होगा अगर देयर एग्जिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आए वी से डब्ल्यू सच दैट जो 1 भी हो ऑन 2 भी हो। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन वी से डब्ल्यू में 1 है ऑन 2 भी है तो हम बोलेंगे वी इज़ आइसोमॉर्फिक टू डब्ल्यू, और ये आइसोमॉर्फिज्म का साइन है इक्वल्स टू, और ऊपर जिस तरह से हम 9th-10th में कंग्रेंसी डालते थे बिल्कुल वही साइन है। तो ये आइसोमॉर्फिज्म है, हम अलजेब्रा में भी इस तरह इसी साइन को पढ़ते हैं। तो वी ओवर द फील्ड, ये वी से डब्ल्यू में आइसोमॉर्फिज्म हो रहा है, इसको इस तरह से पढ़ा जा रहा है वी इज़ आइसोमॉर्फिक टू डब्ल्यू। तो हमारी जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है वो ये वाली है। थोड़ी सी थ्योरम लेंथी ज़रूर होगी, लेकिन लेंथी होने के साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट भी है और ईजी भी रहेगी। लेंथी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये टफ है। तो थ्योरम है प्रूव दैट टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ एंड डब्ल्यू ओवर द फील्ड एफ ओवर द सेम फील्ड्स एफ, दोनों में ही एफ एफ फील्ड है, आर आइसोमॉर्फिक यानी कि 1 ऑन 2 होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव सेम डायमेंशन। अगर इसकी वी की डायमेंशन और डब्ल्यू की डायमेंशन बराबर होगी तभी वी डब्ल्यू के आइसोमॉर्फिक होगा, और वाइस वर्सा भी। अगर वी डब्ल्यू के आइसोमॉर्फिक है तो डायमेंशन ऑफ वी डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू के इक्वल होगी। तो मतलब कन्वर्स भी इसमें करना है। एक बार ये चीज़ लेट करके आइसोमॉर्फिक मुझे डायमेंशंस को इक्वल करना है, और दूसरी बार डायमेंशंस को इक्वल मान के मुझे वी को डब्ल्यू के आइसोमॉर्फिक करना है। तो सबसे पहले पार्ट में मैंने वी को डब्ल्यू के आइसोमॉर्फिक रखा। अगर वी आइसोमॉर्फिक है डब्ल्यू के तो आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या बोलती है कि फंक्शन जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 1 भी होगी और ऑन 2 भी होगी। तो इसीलिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है टी, ये मेरी 1 भी है ऑन 2 भी है। तो मैंने प्रूव क्या करना है कि डायमेंशन वी की और डब्ल्यू की बराबर है। तो वी अगर फाइनाइट डायमेंशनल है जैसा कि स्टेटमेंट में बोला गया है, तो मैंने B1 लेट कर लिए बेसिस वी के, तो मतलब इसकी डायमेंशन बेसिस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की काउंटिंग को ही डायमेंशन बोला जाता है। तो वी जो है उसका B1 बेसिस है, V1 V2 Vn इसमें एलिमेंट्स हैं, तो इनकी काउंटिंग कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। तो डायमेंशन ऑफ वी n के इक्वल है। इसके बाद डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू देखिए TV1 TV2 अप टू सो TVn, ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ले ली है इन एलिमेंट्स की। बस मुझे इतना प्रूव करना है कि ये जो n एलिमेंट्स हैं ये भी क्या बना रहे हैं, बेसिस। क्योंकि अगर ये सेट मेरा बेसिस बन जाएगा तो इसकी काउंटिंग क्या बन जाएगी, डायमेंशन। तो डब्ल्यू के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने हो जाएंगे, डायमेंशन भी कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। मतलब मुझे इसको बेसिस प्रूव करना है। तो ये नेक्स्ट पेज पे डब्ल्यू जो सेट था मुझे उसको बेसिस प्रूव करना था, तो इसीलिए मैंने बेसिस के 2 ही स्टेप होते हैं। पहला पार्ट मुझे लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना पड़ेगा और दूसरा मुझे स्पैन बताना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट और स्पैन मैं पहले पिछले लेक्चर में भी समझा चुकी हूँ। इंडिपेंडेंट के लिए मुझे क्या करना होगा, इंडिपेंडेंट के लिए मैं बता दूँ, अगर मुझे किसी सेट को जिसमें मान लो लेट कर लेते हैं V1 V2 V3 3 ही एलिमेंट हैं, अगर मुझे इस सेट को मुझे लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो मुझे फील्ड में से स्केलर्स उठाने पड़ेंगे मतलब α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस α3 V3, और इसको 0 के इक्वल रख के सॉल्व करके α1 α2 और α3 की वैल्यू निकालनी होगी। अगर ये तीनों अल्फाज 0 आ गए तो इसका मतलब ये सेट मेरा वी वाला सेट जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो सेम यही काम मुझे डब्ल्यू में करना है। डब्ल्यू के एलिमेंट्स यानी कि कौन से एलिमेंट्स डब्ल्यू के, TV1
TV2 अप टू सोन कहाँ तक, TVN तक। इन एलिमेंट्स को मुझे प्रूव करना है लीनियर इंडिपेंडेंट। तो मैंने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n का प्रोडक्ट लेके बीच में साइन प्लस का डाल दिया। मतलब इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है। कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल रखा, टी को कॉमन बाहर तक निकालना है। ये सारे स्केलर्स अंदर, स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट अंदर चला जाएगा, क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी को कॉमन बाहर भी निकाला जा सकता है। 0 की ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा 0 होती है, तो 0 को रिमूव करके इसकी जगह मैंने T0 लिखा है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इस एलिमेंट की अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 के बराबर है और मुझे बोला गया है टी जो है वो आइसो वी से डब्ल्यू में आइसोमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन है। आइसोमॉर्फिक का मतलब था 1 1 और 1 1 का मतलब होता है अगर टी एक्स बराबर है टी वाई के, देन एक्स बराबर होगा वाई के। टी इज़ 1 1, तो टी ऑफ दिस एलिमेंट इक्वल्स टू टी ऑफ 0, देयरफॉर ये एलिमेंट बराबर होगा 0 के। अगर ये एलिमेंट 0 के बराबर है, पर मुझे तो गिवन है V1 V2 Vn दो लीनियर इंडिपेंडेंट है। अगर V1 अल्फ़ा 1 प्लस V2 अल्फ़ा 2 प्लस Vn अल्फ़ा n 0 के बराबर है, क्योंकि V वाले जो एलिमेंट्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि पिछले पेज पे हमने B1 सेट जो था वो ऑलरेडी बेसिस था, ये लेट किया था, तो इसीलिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n ये सारे के सारे क्या होंगे, 0 के इक्वल। तो यही तो वो अल्फाज हैं जो मैंने कंसीडर वाली स्टेटमेंट में इस इक्वेशन में यूज़ किया था। तो अगर अल्फ़ा आइज 0 के बराबर है तो ये जो वेक्टर है TV1 TV2 TVN ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसीलिए B2 सेट मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मतलब B2 वाला सेट कौन सा, TV1 TV2 कॉमा अप टू सोन TVN, ये वाला सेट जो W के लिए डायमेंशन लेके आएगा। तो अब दूसरा पार्ट बेसिस का, दूसरे कंडीशन क्या बोलती है बेसिस के लिए, अगर B2 के एलिमेंट पूरे के पूरे W को स्पैन करे, मतलब B2 कॉम्बिनेशंस विद स्केलर F जो है हमारा फील्ड, उसके एलिमेंट्स का यूज़ करके अगर W के एलिमेंट्स को बनाना शुरू कर दे, तब हम बोलते हैं B2 स्पैन W। तो मैंने W का एक रैंडम एलिमेंट उठाया Y, अगर Y W को बिलोंग कर रहा है, देन मुझे पता है T/2 भी है, तो उसकी जो V से W अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, अगर T/2 है तो हर एलिमेंट जो Y में होगा उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग V में एक ना एक प्री इमेज भी होगी, सच दैट जिसको मैं जब ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करूँगी तो मुझे इमेज क्या मिलेगी, Y मिलेगी। अगर Y T ऑफ X के बराबर है तो X खुद X के लिए X है V का एलिमेंट, V वाली साइड का, और V के लिए बेसिस कौन है, B1 सेट ऑलरेडी गिवन है। तो B1 अगर बेसिस है, मैंने लेट किया था, तो X खुद अपने बेसिस के एलिमेंट से बना होगा। तो मैंने जहाँ पे Y इक्वल्स टू TX था, X को इसको रिमूव करके इसकी जगह β1 V1 β2 V2 अप टू सोन βn Vn डाल दिया। बीटा बाहर, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये वेक्टर वेक्टर के साथ लग जाएगी, क्योंकि टी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मैंने यहाँ पे देखा जो Y W का एलिमेंट है वो किन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, B2 एलिमेंट्स के, B2 के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। इसका मतलब B2 जनरेट कर रहा है, यानी कि B2 स्पैन कर रहा है W को। तो इसका मतलब B2 जो है वो मेरा बेसिस है, क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंट भी है, लीनियर स्पैन भी है। तो B2 अगर बेसिस है तो जो जितने B2 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे n तक, वो उसकी डायमेंशन बन जाएगी। तो B2 की, यानी कि B2 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे n, तो W की डायमेंशन बन गई n तो V की भी डायमेंशन थी, और इसीलिए डायमेंशन ऑफ V बराबर है डायमेंशन ऑफ W के। अभी इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे, मतलब उल्टे में मुझे क्या करना है, डायमेंशन ऑफ V बराबर है डायमेंशन ऑफ W के। मतलब ये दोनों अगर बराबर है, और किसके बराबर, लेट कर लिया कोई भी रैंडम n के बराबर, तो मुझे प्रूव क्या करना है, आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी जो कि 1 1 भी होगी और ऑन टू भी होगी। तो मैंने डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W जो कि है ही, तो मतलब इसमें जो V के बेसिस होंगे
और W के बेसिस होंगे, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे। तो मैंने B1 बेसिस ले लिया V का, कैपिटल V का, और B ये जो W1 W2 बेसिस है ये कैपिटल W का बेसिस है। इसके बाद V एक एलिमेंट लिया कैपिटल V से, सच दैट स्केलर्स आएंगे फील्ड में से, और ट्रांसफॉर्मेशन मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी सच दैट मैं T में इस एलिमेंट को पुट करूँगी तो इमेज मुझे क्या मिलेगी, इस तरह की मिलेगी। ध्यान से देखिए, मैं एक बार इसको लिख के दिखाती हूँ। देखिए अब वो बोल रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मुझे डिफाइन तो करनी है, कहाँ से, जिसको 1 1 ऑन 2 करना है, पर पहले ट्रांसफॉर्मेशन तो बताओ क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर मैं V का एक एलिमेंट दैट इज α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस अप टू सोन αn Vn इस तरह का एलिमेंट पुट करती हूँ तो इमेज मुझे क्या मिलेगी बाहर निकल के। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या बनेगा, α1 W1 α2 W2 प्लस अप टू सोन αn Wn, ये इस तरह से बनेगा। मतलब जो V वाले एलिमेंट्स थे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो W वाले बन जाएंगे। तो यही यहाँ पे लिखा है कि TV यानी कि V इसके बराबर किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगी, सारे V वाले एलिमेंट्स W में चेंज हो गए। सबसे पहले T इज़ वेल डिफाइंड, क्योंकि हर प्री इमेज के लिए यूनिक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, ये तो फॉर्मेलिटी है, वेल डिफाइंड है। जो ट्रांसफॉर्मेशन ली है वो मनगढ़ंत नहीं है, वो सच में काम कर रही है और वेल डिफाइंड सही डिफाइन की गई है। इसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो आप ले रखी है वो लीनियर भी है, 1 1 और 2 तो खैर आपको बाद में प्रूव करना है, पहले वेल डिफाइंड है और लीनियर भी है, या फिर बिना लीनियर ही आप इसको 1 1 और 2 करवा रहे हो। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। लीनियर के लिए बिल्कुल पहली जब हमने वीडियोस बनाना शुरू किया था तो लेक्चर 1 2 3 हमने लीनियर पे ही किए थे, तो हम बिल्कुल इसको फटाफट से करेंगे। 2 एलिमेंट्स लेंगे हम वेक्टर स्पेस में से, 2 एलिमेंट्स मैंने लिए फील्ड में से। एक्स और वाई दोनों V में से आ रहे हैं, तो दोनों ही किस टाइप के होंगे, क्योंकि मुझे पता है V के एलिमेंट्स किस फॉर्म में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल V का V एलिमेंट था तो वो α1 V1 α2 V2 αn Vn इस तरह से एडिशन में था। तो ये X भी किस तरह से होगा, सम A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस, तो V के जो एलिमेंट्स हैं वो भी इसी तरह से होंगे, इसीलिए X बराबर है A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3। तो V चेंज नहीं होगा, लेकिन ये आगे वाले जो स्केलर्स हैं ये चेंज होते रहेंगे क्योंकि ये F में से आएंगे। तो ये X भी वेक्टर का एलिमेंट था इसीलिए कॉम्बिनेशन टाइप का है, Y भी वेक्टर का एलिमेंट है इसीलिए कॉम्बिनेशन टाइप का है। अब मैंने X एलिमेंट को अल्फ़ा से और Y एलिमेंट को बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, और अल्फ़ा के साथ इस स्केलर AI को, और बीटा जब Y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस BI से मल्टीप्लाई होगा और समीशन बाहर निकाल दिया जाएगा, और VI को बाहर लिख दिया ब्रैकेट से। इस एलिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन में उठा के पुट करना है। ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने पुट किया, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में लगते ही ट्रांसफॉर्मेशन में जब ये एलिमेंट पुट हुआ तो T जो है स्केलर्स के साथ नहीं लगेगा, T किसके साथ लगेगा, वेक्टर के साथ। यहाँ पे हमने सीखा था ना कि स्केलर तो एज इट इज़ ही रहेंगे, चेंज कौन होगा, V किस में, W में। तो यही काम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जब होगी तो ये VI जो है W सॉरी जो VI है ये WI में चेंज हो जाएगा। ये WI इसके साथ अलग कर दिया, WI को इसके साथ अलग कर दिया, यहाँ से फिर अल्फ़ा को बाहर निकाला, समीशन ऑफ AI WI समीशन ऑफ BI, यहाँ पे BI आएगा गलती से, तो ये समीशन ऑफ बीटा को बाहर BI WI, इसके बाद अल्फ़ा बाहर, और ये पूरी इमेज किसकी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ AI VI की। और ये पूरी इमेज किसकी है, क्योंकि WI हो रखा है तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगी तो अंदर VI बन जाएगा। तो ये तो अल्फ़ा TX और बीटा TY बन गया। तो मतलब जब T अल्फ़ा X प्लस बीटा Y अल्फ़ा TX प्लस बीटा TY बन जाए तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद है 1 1 1 1 में हम क्या प्रूव करते हैं, TX बराबर लेके चलते हैं TY के, और प्रूव करते हैं X बराबर है Y के। तो मैंने T ये पूरी X पुट कर दी, T पूरी Y पुट कर दी, ट्रांसफॉर्मेशन करके AI WI बन जाएगा, जो VI है वो WI, जहाँ जहाँ VI है वहाँ वहाँ WI लिख दिया।
दोनों को एक साइड पे लेके आए, इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इस एलिमेंट को 0 के इक्वल रखा, क्योंकि डब्ल्यू आई तो लीनियर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो बेसिस के हैं एलिमेंट्स, तो ये तो 0 हो नहीं सकते, ऑब्वियसली यही 0 होगा। अगर ये 0 के इक्वल है तो ए आई बराबर है बी आई के, मतलब इसको दूसरी साइड लेके चले गए। अब मैंने दोनों तरफ समीशन और इसको वी आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब ये चीज़ पूरी x बन जाती है, ये पूरा का पूरा y है, क्योंकि हमने लेट ही x और y ऐसे किए थे बिल्कुल पेज के ऊपर। तो ये पूरा मतलब मैं लेके चली थी टी एक्स बराबर है टी वाई के, और आ गया x बराबर y के, तो मतलब 1 1 है। ऑन टू कुछ खास नहीं होता, ऑन टू में सिंपल मुझे लिखना है कि हर ऑन टू क्यों है, क्योंकि डब्लू का हर एक एलिमेंट जो कि कुछ इस तरह का होगा, उसके लिए वी का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, सच दैट जब मैं उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करूँगी तो वो डब्लू का एलिमेंट बन जाएगा। सिर्फ मुझे क्या करना है, हर डब्लू के एलिमेंट को जहाँ जहाँ डब्लू आई होगा वहाँ वी आई लिख देना है, तो मेरे पास प्री इमेज आ जाएगी। तो इसका मतलब टी इज़ ऑन टू। टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, 1 1 है, ऑन टू है, इसका मतलब आइस वी से डब्लू में आइसोमॉर्फिज्म बन रहा है। तो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाली थ्योरम करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 2023 2020 21 हर साल, एक साल में, हर 3 साल में 2 बार तो पक्का पूछी जाती है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करवाऊंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में बने रहिए मेरे साथ।